स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर आईटीएन पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग आईटीएफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है, सॉल्व फॉर एक्स, और लिखा है आपका tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4। ध्यान रखिएगा, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसको करने का एक रूल है। उसका रूल ये है कि अगर दो θ1 और θ2 दो वैल्यूज़ अगर सेम हैं तो आप इन दोनों पे कोई भी टी रेशियोज अप्लाई कर सकते हैं। t ऑफ θ1 इक्वल टू t ऑफ θ2 प्रोवाइडेड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर डिफाइंड। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइंड है तो आप ये हमेशा कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के हमने कई सारे फार्मूले लिखे थे। उससे बचने के लिए आप कह सकते हो कि सर ये दो एंगल का सम अगर π/4 है तो आप क्या करिए, दोनों तरफ tan अप्लाई कर दीजिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी आंसर आएगा फिर उसको क्रॉस चेक कर लेंगे। तो इसी तरह से ये सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चन, है ना। मतलब आपको क्या करना है, टी रेशियो जब अप्लाई करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू फिर सेटिस्फाई करवाना है। क्यों? क्योंकि इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -π/2 से +π/2। तो ये भी देखना होगा कि हमें जो x है उसके लिए x की ये जो LHS है वो π/4 मिलता है कि नहीं। तो जैसे आप क्या करिए, इसमें दोनों तरफ tan अप्लाई कर दीजिए, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x। ये हो जाएगा tan ऑफ π/4, और tan π/4 इज़ 1, और यहाँ tan a प्लस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b लिखेंगे। तो 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई 3x, ये हो जाएगा आपका 1। तो ये हो जाएगा आपका 5x, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। लेफ़्ट साइड ले चलते हैं तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। अब आप ध्यान से देखिए तो इसको दो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं। एक वैल्यू 1/6 सेटिस्फाई कर रहा है और एक -1। अब हमें इन दोनों को क्रॉस चेक करना होगा। तो केस 1, अगर हम लोग x की वैल्यू -1 लेते हैं तो जो LHS है वो हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ -2 प्लस tan इनवर्स ऑफ -3। ये दोनों वैल्यू लेस दैन 0 होने की वजह से ये कभी भी π/4 के इक्वल नहीं आएगा। कह सकते हो कि ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दो नेगेटिव का सम कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकता। और फिर अगर x की वैल्यू अगर आप 1/6 लेते हो तो जो LHS है वो tan इनवर्स 1/3 प्लस 2x की जगह 1/3 और 3x की जगह 1/2 लिखोगे। अब चूँकि इनका प्रोडक्ट लेस दैन 1 है तो हम लोग सिंपल वाले जो फॉर्मूले हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं। 1/3 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। और ये आप देखोगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 इज़ π/4। तो x इज़ इक्वल टू 1/6 इज़ द करेक्ट आंसर, और 1/6 देयर इज़ ओनली वन सोल्यूशन। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है वो देखिए, ये एरो मैंने एक ही तरफ लगाया है बच्चों। t ऑफ θ1 इक्वल टू t ऑफ θ2 है तो ज़रूरी नहीं है कि θ1 θ2 सेम हो। आप कह सकते हो θ1 θ2 सेम भी हो सकते हैं। इन जनरल हम सोल्यूशन लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x की वैल्यू π/4 है। तब आपके पास ऑप्शन क्या है, तो x पे केसेस बनाइए, अप्लाई करिए, फिर देखते जाइए, उस रेंज में आ रहा है तो एक्सेप्ट करिए। और या तो सबसे बेस्ट मेथड होता है कि हम इस पर टी रेशियोज अप्लाई कर देते हैं, x की जो वैल्यू आती है उसको क्रॉस चेक करते हैं। अब ये सवाल उठता है कि क्रॉस चेक ही क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि हमें पता है कि अगर क्रॉस चेक नहीं करेंगे तो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है ना। यहाँ पे ये π/4 है तो ये भी देखना होगा कि क्योंकि यहाँ पे n π भी लिख देते हैं ना, प्लस n π, और वो n इंटीजर, तभी भी आंसर सेम ही आता है। लेकिन इस स्टेप का सेम होने का मतलब ये नहीं कि हम यहाँ से सही जगह से गए हों। इस वजह से हमने आंसर क्या किया है, चेक किया है, क्योंकि एक्स्ट्रा रूट्स भी आ सकते हैं जिसको एक्सट्रीनियस सोल्यूशंस कहते हैं। तो ये आपका एक्स्ट्रा सोल्यूशन है, ये ज़बरदस्ती घुस गया है। ये कब सही होता है, जब यहाँ पे -3π/4 लिखा होता है तब आपका सही हो जाता है। तो उसी तरह से आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे -3π/4 करके सेम क्वेश्चन में अप्लाई करा हूँ तो उस समय -1 एक्सेप्ट कर लेंगे और जो 1/6 है वो रिजेक्ट कर देंगे। एक ही मेथड लेकिन अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग सोल्यूशन। वो इसलिए क्योंकि इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए लिमिटेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि ऑल रियल नंबर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच डोमेन में भी, रेंज में भी जो भी आया एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा तो है नहीं। इस वजह से इस तरह से करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा। अब आप लिखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें चुपकी गली से, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से शेयर करें। अब आप लिखो अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, सॉल्व फॉर एक्स।
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले पिछले केस में क्या था, दोनों tan इनवर्स थे तो हमने tan अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे हमें देखना होगा कि हमें क्या अप्लाई करना चाहिए, या तो हमें cos अप्लाई करना चाहिए और या तो tan। cos अप्लाई करते हैं क्योंकि cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास है। तो ये cos ऑफ 2 tan इनवर्स 2x प्लस 1 इक्वल टू cos ऑफ cos इनवर्स x। ओके, तो ये हो जाएगा आपको बच्चों, अगर इसको अल्फ़ा मान लें तो cos ऑफ 2 अल्फ़ा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू x, जहाँ पे अल्फ़ा आपने माना है tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 1 को। तो tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, तो ये 1 माइनस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x। ये प्लस बी या माइनस बी कर दो, तो ये माइनस 2x और ये 2x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x। तो यहाँ से x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो x की वैल्यू 0 आ रही है और एक आ रहा है 4x स्क्वायर। हमारे पास सॉल्यूशन है, इसका आंसर आता है 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 सिंप्लीफाई करने के बाद, है ना, ये आप चेक कर लेना। तो इसका क्या है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो इस बेचारे का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होने का मतलब, और x इक्वल टू 0 रखें तो फॉर x इक्वल टू 0 LHS में आपसे पूछूं तो कितना होगा, तो आपका होगा 2 टाइम्स tan इनवर्स 1 होगा और ये 2 टाइम्स π/4 का मतलब π/2, π/4 है तो ये π/2 आएगा। और RHS की बात करें तो cos इनवर्स ऑफ 0 विच इज़ इक्वल टू π/2, तो LHS इक्वल टू RHS। तो आप कह सकते हो कि x इक्वल टू 0 इज़ ओनली सॉल्यूशन। तो दूसरा क्वेश्चन हमने इस तरह से बताया बच्चों कि इसमें cos या sin tan, ये आपको सोचना होगा कि कब कौन सा अप्लाई करें। आपके पास tan और cos ऑप्शन थे, cos थीटा के चूँकि हमें 4 फार्मूले पता होते हैं इसलिए हमने cos अप्लाई किया है। tan भी अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग कन्वर्जन तो जानते ही हैं, tan 2 थीटा का फार्मूला अप्लाई करें, लेकिन इधर आपको ज़्यादा लेंदी होगा tan अप्लाई करने पे। तो आप यहाँ पे क्या किए हैं, cos अप्लाई किए हैं। तो cos 2 अल्फ़ा, इसको अल्फ़ा मान लिया है, तो cos 2 अल्फ़ा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ cos ऑफ cos इनवर्स x होता है। यहाँ पे ये माइनस बी ए प्लस बी किया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई करते गए। मैंने कहा कि ये आप सिंप्लीफाई करोगे तो एक तो x इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई कर ही रहा है, फिर कैंसिल करने के बाद ये आएगा आपका 2 कैंसिल करेंगे तब आएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। और इसका डिस्क्रिमिनेंट चूँकि नेगेटिव है, क्योंकि 16 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 24, नेगेटिव माइनस 8 आ रहा है। तो इसका डी नेगेटिव होने के कारण इमेजिनरी रूट आएंगे, इमेजिनरी रूट आएंगे तो हम लोग रियल एक्स के लिए सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, ये बात है। इसी बात पे लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बाई 2 इक्वल टू π/6, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है कि आप साइन इनवर्स ऑफ x/2 इक्वल टू इसको π/6 माइनस cos इनवर्स x लिख सकते हैं। अब आप दोनों तरफ साइन अप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/2 इक्वल टू साइन ऑफ π/6 माइनस cos इनवर्स x। अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो दिस इज x/2 और दिस इज साइन π/6 cos ऑफ cos इनवर्स x माइनस 1 साइन कितना होगा cos a साइन b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये x/2 आपका कैंसिल आउट हो गया और x की वैल्यू आ जाएगी 1 और -1। अब आपको देखना होगा कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो फॉर x इक्वल टू 1 जो LHS है, अगर उसकी बात करें तो ये cos इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 1/2, ये आपका आ जाएगा 0 पहला, और दूसरा π/6 सेटिस्फाई कर रहा है। और x इक्वल टू अगर हम -1 रखते हैं तो LHS कितना आएगा, तो cos इनवर्स ऑफ -1 और प्लस साइन इनवर्स ऑफ -12। तो cos इनवर्स ऑफ -1 कितना होता है, तो cos इनवर्स ऑफ -1 होता है पाई, और ये माइनस π/6 विच इज़ 5π/6। तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो x की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपकी
कितनी आएगी, तो 1/1 आएगी। x इक्वल टू 1 इज़ द ओनली सोल्यूशन। एक बार चेक कर लीजिए, +-1 आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन -1 हमने इसलिए रिजेक्ट किए क्योंकि -1 रखेंगे तो कॉस इन्वर्स ऑफ -1 पाई होता है, साइन इन्वर्स ऑफ -1/2 -π/6 होता है, तो पाई माइनस π/6 इज 5π/6 नॉट π/6। तो ये जो दो वैल्यूज़ आ रही हैं, जब इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू 1 और -1 दोनों आती है, लेकिन -1 रिजेक्ट हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि आप ऐसे भी बोल सकते हो कि -1 एक तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा और दूसरा -1 इज़ द एक्स्ट्रा सोल्यूशन। हाँ, अगर यहाँ पे बाई चांस 5π/6 होता तब हम लोग -1 आंसर लिखते और फिर 1 को रिजेक्ट कर देते। तो ये जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ कि ये होता तो ये करते, ये रिजेक्ट कर देते, इसको ध्यान रखना है ना। कभी कभी आप इसी को भूल जाते हैं और आपकी बैंड बच जाती है, तो वो मान करिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग ये सीख रहे हैं कि आप साइन अप्लाई करो, कॉस अप्लाई करो, टैन अप्लाई करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता रिजल्ट पे। अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है, साइन इसको थीटा माने 1 है, तो ये साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2n पाई प्लस π/2 लिखेंगे, जहाँ पे n अपना इंटीजर है। ओके, जनरल सॉल्यूशन। अब आप देखोगे तो इसका जो रेंज है, ये आप कह सकते हो कि इसके ये हमेशा 0 है, 0 से ग्रेटर, ये पॉजिटिव, तो ये 0 से पाई के बीच में आएगा, 0 से पाई से थोड़ा सा बड़ा आ सकता है। तो द ओनली परमिसिबल वैल्यूज़, सारे इंटीजर्स यहाँ पे अलाउ नहीं होंगे, क्योंकि सभी इंटीजर्स को अलाउ कर देंगे तो LHS नॉट इक्वल टू RHS आएगा। तो यहाँ पे केवल आपका एक ही इंटीजर परमिसिबल है, वैल्यू ऑफ n इज़ 0, और आप जैसे 0 को पुट करेंगे तो आपका आएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू π/2। तो यहाँ से आपका आएगा कॉस इनवर्स x इक्वल टू, ये आप π/2 माइनस साइन इनवर्स x लिखोगे कॉस इनवर्स 1/5, क्योंकि हम लोगों को पता था ना साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इसकी वैल्यू कितनी होती है, कहो कि इसकी वैल्यू π/2 लिखते हैं, लेकिन यहाँ कंडीशंस भी लगाते हैं, x इक्वल टू -1 से 1 के किसी भी नंबर्स के लिए, इसके बियॉन्ड किसी नंबर्स के लिए ये होल्ड नहीं करता। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होती है 1/5, चूँकि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 टाइप के होते हैं, तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 मतलब x1 इक्वल टू x2 ओनली। तो बच्चों ये हमने आपको बताया कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के प्रॉब्लम। इसमें आप क्या करिएगा, जब भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस लिखा रहेगा तो आप कोई भी टी रेशियोज अप्लाई करिएगा। जैसे आप tan दिया है तो tan अप्लाई कर दीजिएगा, cos दिया है तो cos अप्लाई कर सकते हैं, साइन कॉस में जैसे हम लोगों ने एक जगह साइन या कॉस अप्लाई किया, इसमें cos 2 थीटा, sin 2 थीटा, tan 2 थीटा के जो फॉर्मूले हैं वो आपके इंपॉर्टेंट होंगे। 3 थीटा वाले भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये सब ध्यान रखते हुए। और यहाँ पे क्या किया, पहले जनरल सॉल्यूशन लिखा n 2n पाई प्लस π/2, वेर n इज एन इंटीजर, लेकिन हमें पता चला कि यार यहाँ n की केवल 0 वैल्यू अलाउड है, बाकी कोई इंटीजर 1 2 3 4 5 6 अलाउड ही नहीं है। तो इस वजह से हमने n इक्वल टू 0 के, बाई चांस यहाँ 2 वैल्यू अलाउ होती तो 2 वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आंसर लिखते। तो जितनी वैल्यूज अलाउ होगी उतनी वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग हम आंसर लिख देंगे। वैसे भी डायरेक्टली कह सकते हो कि सर साइन 1 है, इसका मतलब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इसको भी 1/5 कर देना है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 π/2 हो जाएगा, और साइन π/2 कितना होगा, 1 के इक्वल होगा। इसी बात पे हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और हम लोग जल्दी ही मिलते हैं बच्चों एक नए वीडियोज़ में एक नए कंसेप्ट के साथ। गुड लक।